हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म अपूर्वा की, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे 15 तारीख को आने वाली है। अब इससे पहले फिल्म पे बात हो, यू नो द ड्रिल बाय नाउ। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आजू बाजू बंजर जमीन है, इसके बीच में एक चमकता हुआ स्मूथ शाइनी टार रोड है। अब चाहे तो लुइस हैमिल्टन अपनी फॉर्मूला 1 की गाड़ी मर्सिडीज यहाँ पे चलाने का उनका मन करेगा, लेकिन अ, हम किस प्रांत की बात कर रहे हैं, वो है चंबल। जाहिर है, जैसे ही चंबल का नाम आता है तो एक खौफ सा रहता है, क्योंकि एक वक्त इस रीजन में ऑब्वियसली डकैत बहुत हुआ करते थे। अब खैर, आज के तारीख में क्या ऐसा माना जाता है कि काफी हद तक तो ये कम हो चुका है, मे बी शायद कुछ थोड़े बहुत केसेस होंगे। तो खैर, इस रोड पे हमारे यहाँ कोई लुइस हैमिल्टन नहीं जा रहे, बल्कि एक डकैत, चार डकैत है, उन्होंने एक गाड़ी चुराई हुई है और वो इस रास्ते से जा रहे हैं। अब इनमें से इस डकैत का जो सरदार है, जुगनू राजपाल यादव, अब उससे बड़ा गुस्सा आता है कि जब उसके सामने एक बस है, एक टूरिस्ट बस है, कि वो उसे ओवरटेक करने नहीं देती। अब खैर, रोड इतना बड़ा भी नहीं है कि एक बस के लिए कि उसको ओवरटेक, पीछे की गाड़ी को वो ओवरटेक करने दे। लेकिन खैर, डकैत डकैत है और जुगनू है, ये भी गुस्से वाले हैं। अब ये एकदम से अपनी गाड़ी स्पीड करते हैं, बंजर जमीन पे लेके जाते हैं, फिर उस बस के सामने आके रोक देते हैं अपनी गाड़ी, और फिर ऑब्वियसली बाद में वायलेंस होता है। अब इसी दौरान जुगनू और उनके जो साथी है, जिसके अंदर एक प्रमुख है सुखा अभिषेक बैनर्जी, ये एक लड़की है, एक यंग लड़की अपूर्वा, ये उसे किडनैप कर लेते हैं। अभी अपूर्वा की बस मंगनी हुई है, जल्द उसकी शादी होने वाली है और वो आगरा जा रही है अपने मंगेतर सिद्धार्थ धैर्य करवा, उनसे सिद्धार्थ का बर्थडे है, उन्हें वो बर्थडे सरप्राइज देना चाहती है और वो इस बस से वो जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली एक ही पल में इस लड़की की जिंदगी बदल जाती कि जब ये चार डकैत उस लड़की का उसे अगवा कर लेते हैं। अब जाहिर है, खैर, आगे की कहानी क्या है ये तो खैर दर्शक जानते ही हैं। दोस्तों, जब ऐसी कहानी आती है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि क्यों यहाँ पे फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, क्यों वो इस शब्द सर्वाइवल थ्रिलर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप द वर्ड सर्वाइवल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कहानी तो वहीं पे बयां हो जाती है। तो खैर, कहानी तो आई थिंक अलॉन्ग एक्सपेक्टेड लाइंस है। बस देखना था कि किस अंदाज में इसके जो डायरेक्टर है निखिल नागेश, राइटर एंड डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट, कि उन्होंने ये फिल्म कैसे बनाई है। अब जाहिर है, जब ऐसा कोई सीन है और आपको जो मेरे ख्याल से दर्शक है, ज़्यादातर उन्हें जो एक पॉपुलर, अगर मैं एक फिल्म की जो थी अनुष्का शर्मा की NH10, ये थोड़ी बहुत उसकी याद दिलाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से इसका कंपैरिजन NH10 से करना उचित नहीं होगा। बल्कि अगर आपको इस फिल्म को किसी चीज से अगर थोड़ा बहुत आप कंपेयर कर सकते हैं, तो इसी साल एक फिल्म आई थी, छोटी मोटी फिल्म, जिसका नाम था इनकार, INCAR। उसे लिखा था वन अनहेरिल्डेड राइटर फिल्म मेकर हर्षवर्धन, और उसके अंदर जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी ऋतिका सिंह, खड़ा, जो इससे पहले एक फिल्म आई थी साला खड़ूस, माधवन वाली। तो खैर, अब आई थिंक ये तो जायज है कि दोनों फिल्म में थोड़ी बहुत समानताएं हैं। एंड खैर, वो फिल्म तो इनकार, तो वो तो हरियाणा में बेस्ड थी, और ये फिल्म चंबल, मध्य प्रदेश, वहाँ पे बेस्ड है। अब जिन्होंने इनकार देखी है, जाहिर है, उन्हें तो यहाँ पे एक अपूर्व में एक इनकार नॉस्टैल्जिया जरूर महसूस होगा। बट शायद ऑब्वियसली इनकार, क्योंकि वो छोटी फिल्म थी, ज़्यादा बड़े नाम उसमें थे नहीं, तो शायद उसको उस फिल्म, बेचारी फिल्म को इतने ऑडियंस ना मिली हो। अब क्योंकि अपूर्व इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टार स्टूडियोज, और जाहिर है, तो शायद कम से कम इन टर्म्स ऑफ सेलेबिलिटी एंड मार्केटेबिलिटी या सर्चेबिलिटी, मेरे ख्याल से अपूर्व उस चीज में आगे रही। बट मैं यही कह सकता हूँ कि अब कई लोगों ने तो शायद इनकार नहीं देखी है, तो शायद उनके लिए अपूर्व एक एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं बात करूं तो स्क्रीन प्ले की, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली द मेन प्लॉट, और थोड़ी बहुत और भी आपको कुछ समानताएं दिखेगी, जिनका मैं खुलासा नहीं करूंगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। अपूर्वा का जो स्क्रीन प्ले है, वो डिसेंट स्क्रीन प्ले है। एंड अगर आप एक चीज यहाँ नोटिस करें तो डायरेक्टर साहब ने यहाँ पे लॉजिक का काफी इस्तेमाल किया है। तो स्क्रीन प्ले आई वुड से इज ठीक ठाक है। एंड तो प्योरली आई थिंक जब ऐसी सब्जेक्ट हो, तो इट प्योरली कम्स डाउन टू परफॉर्मेंसेज। अब इससे पहले मैं हमारी अपूर्वा तारा सुतारिया पे आऊँ, यहाँ बात करनी पड़ेगी ऑब्वियसली जो मेन, देखो फिल्म दरअसल सिर्फ 5 कैरेक्टर्स पे चलती, 5 या 6 कैरेक्टर्स पे चलती है, जिसके अंदर ऑब्वियसली टिटुलर कैरेक्टर है अपूर्वा, फिर 4 डकैत है और फिर एक और कैरेक्टर है। और तो खैर, अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे
जो हमारे डकैत है, ऑब्वियसली ये आपके टिपिकल जैसे पुरानी फ़िल्मों में डकैत दिखाए जाते थे, वैसे तो ख़ैर नहीं है। क्योंकि इनकी जो भाषा है, वो एकदम ऐसी कोई ठेठ चंबल वाली नहीं है। इनकी अगर आप पोशाक भी देखें, तो ख़ैर ये तो चोर है। कहीं से चोरी करके इन्होंने अच्छे-अच्छे कपड़े पहने भी हैं। और इस डकैत में जो एक सबसे छोटा डकैत है, वो शायद एक माइनर लड़का है और सबसे ज़्यादा शायद जो लस्ट है, वो उसी को है। और बस हमारे तो ख़ैर इन डकैतियों में जो है 2 कैरेक्टर जो है ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर मैं पहला नाम लूँगा राजपाल यादव। अब ऑब्वियसली जब इनका ज़िक्र किया जाता है तो अक्सर ये कॉमेडी रोल्स ही करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी रेयर फ़िल्म है जहाँ पे आपको राजपाल यादव मेरे ख़्याल से उनके चेहरे पे एक बार भी स्माइल नहीं आता है। अब जुगनू जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली इसकी फ़िज़िकैलिटी पे मत जाइए, देखने में तो ख़ैर ये गिट्टा-सा है। लेकिन इन सभी चारों में से अगर मैं कहूँ जो सबसे खूंखार है और जो थोड़ा एक साइकोटिक है वो जुगनू ही है। अब जिस अंदाज़ में वो कुछ लोगों को मारता है, अपनी गन से उनका सर फोड़ देता है, तो उसके अंदर जो एक इंटेंसिटी, एक फेरोसिटी है, एक रेज है, आई थिंक ये चीज़ें आपको राजपाल यादव में मेरे ख कम से कम मेरी मेमोरी में तो पहले कभी देखने को नहीं मिली है। और आई थिंक यहाँ दाद देनी पड़ेगी राजपाल यादव ऑब्वियसली पहली बात उन्होंने ऐसा रोल चुना और फिर उसे बहुत ही अच्छा निभाया। अभिषेक बैनर्जी बहुत ही एक सक्षम एक्टर है। ऑब्वियसली एज़ वी ऑल नो ही इज़ ऑल्सो अ कास्टिंग डायरेक्टर उन्होंने अपना करियर कास्टिंग से ही चालू किया था लेकिन जब से उन्होंने एक्टिंग भी करना चालू की है और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स दैट वी हैव। अब ये जो सूखा कैरेक्टर है ऑब्वियसली इसके अंदर एक खुकारपन है ही और साथ ही साथ एक थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं कहूँगा एक अर्दी ह्यूमर भी है। आई थिंक अभिषेक बैनर्जी एज़ ऑलवेज़ उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अगर जो बाकी 2 डकैत है जिसके अंदर सुमित गुलाटी है आई थिंक ही इज़ स्लाइटली कभी-कभी ओवर द टॉप चले जाते हैं। और फिर जो छोटा लड़का है दैट्स प्लेड बाय जो छोटा डकैत है दैट्स प्लेड बाय एन एक्टर कॉल्ड आदित्य और इनका काम टू बी ऑनेस्ट हमें इतना कुछ ख़ास नहीं लगा। ख़ैर अब बात आती है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट अपूर्व तारा सुतारिया। तारा सुतारिया का आप करियर देखें तो ख़ैर इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्रेज़ेंस मुझे नहीं लगता कि इन देयर आर मेनी फेसेस जो स्क्रीन पे इतना अच्छे दिखते हैं दैन तारा सुतारिया लेकिन जब बात एक्टिंग की आती है तो अगर सच कहे तो आई थिंक सो फार इन अर्ली करियर अब तक उन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से 4-5 फिल्में ही की अपने करियर में एंड तारा सुतारिया हैज़ सो फार डिसअपॉइंटेड। तो खैर यहाँ कहना पड़ेगा कि शायद पहली बार ऐसा लगा है कि तारा ने इस फ़िल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए मेहनत की है। अब अब आप अगर जब आप फ़िल्म देखेंगे तो स्टार्ट से एंड तक आप देखेंगे कि तारा ज़्यादातर जो है कुछ ऐसा ओवर द टॉप नहीं कर रही है एंड आई थिंक उनके चेहरे पे ऑब्वियसली एक मासूमियत है एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो शी इज़ प्लेड अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस लेकिन यहाँ थोड़ा एक फ़र्क है। यहाँ पे वो एक डैमसेल ऑफ डिस्ट्रेस नहीं है, हाँ, ऑब्वियसली शी इज़ इन डिस्ट्रेस लेकिन आगे जाके ऑब्वियसली अपनी प्रॉब्लम का जो समाधान है वो खुद ये लड़की करती है। अब अपूर्व शब्द का अगर आप संस्कृत में मीनिंग देखें तो दैट इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड कहना पड़ेगा ये शायद वन ऑफ अ काइंड परफॉर्मेंस है फ्रॉम तारा सुतारिया इन हर यंग करियर सो फार। तो आई वुड से दैट तारा अपनी लिमिटेशन से थोड़ा ऊपर वो आगे बढ़ती है। ये कोई ऐसी ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं है बट इट इज़ डेफिनिटली बेटर आई वुड से द मोस्ट इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस वी सीन तारा इन हर यंग करियर सो फार। ओवरऑल मैं कहूँगा ये फ़िल्म ऑब्वियसली स्टोरी तो ख़ैर प्रेडिक्टेबल है ही, बस ये निर्भर करती है इसके 4-5 मेन कैरेक्टर्स पे जिसके अंदर कम से कम जो लीडिंग कैरेक्टर्स है अपूर्वा और फिर जो जुगनू और सुखा का कैरेक्टर है, ये तो ख़ैर अच्छा काम करते ही हैं। तो फ़िल्म ऑब्वियसली डिस्पाइट ये कहूँगा कि डिस्पाइट दैट इनका नॉस्टैल्जिया अपूर्व फिर भी आपको मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक शायद आपको बाँध के रखेगी। अब यही आई थिंक तकनीकी मामले में ये फ़िल्म मेरे ख़्याल से अच्छी लगी, प्रोडक्शन डिज़ाइन आप देखें और इसका जो कैमरा वर्क है वो काफ़ी अच्छा है। और ऑब्वियसली फ़िल्म के दौरान ये एक लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ पे उजड़े हुए गाँव हैं। अब ऊपर से ऑब्वियसली जब कैमरा आएगा, तो वो देखने में आपको एक चक्रव्यूह, एक लेबिरिंथ जैसा लगेगा। तो ऑब्वियसली उन लोकेशंस का अच्छा फ़ायदा किया गया है। फ़िल्म में ऑब्वियसली गाने की कोई इतनी गुंजाइश है नहीं, एक आध गाना डाला है, वो भी कुछ ख़ास नहीं। बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका अच्छा है एंड ख़ासकर उन सीन में ऑब्वियसली जहाँ पे आपके विलेन्स आते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा तो ये फ़िल्म डिस्पाइट द इन कार नॉस्टैल्जिया फिर भी मेरे ख़्याल से ये काफ़ी हद तक ये दर्शकों को बाँध के रख सकती है। अब ख़ैर नॉर्मली जब ऐसी फ़िल्में आती हैं, ऐसा सब्जेक्ट आता है तो ख़ैर इसकी एक टारगेट ऑडियंस होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ऑब्वियसली कि ना सिर्फ़ टारगेट ऑडियंस बल्कि जो आम दर्शक भी है वो भी इसे एक मौका दें। ख़ैर अगर मैं बात करूँ रेटिंग की तो हम अपूर्व को देते हैं 5 में से ढाई स्टार्स।